हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स वाइब्स। आज हम डिस्कस करते हैं सीएसआई या नेट जून 2023 में ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है जो पार्ट सी में पूछा गया। 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आईडी इज 704086। क्वेश्चन हमारा है, लेट n is greater than equals to 1 be a positive integer and Sn is the symmetric group on n symbols. Let delta is the collection of G एक ordered pair defined है where G हमारा Sn में है। Which of the following statements are necessarily true? हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट होंगी जो necessarily true होंगी। The first one is the map f from Sn cross Sn to Sn given by f of AB is equals to AB is a group homomorphism। हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन ही देखते हैं। फर्स्ट में क्या है, f from Sn क्रॉस Sn to Sn एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या होता है, अगर f हमारा मैपिंग हो G से G डैश पर, देन f ऑफ A स्टार B is equals to A O B, like this. Their images f of A O f of B। अगर हमारा f of A स्टार B इसके इक्वल आ जाता है, देन हम कहेंगे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। मतलब हमें यहाँ से डोमेन से जो भी ये ग्रुप है Sn क्रॉस Sn, यहाँ से हमें दो मेंबर लेने हैं और दो मेंबर लेते हैं, ऑर्डर्ड पेयर है। सो लेट A B एंड C D बिलोंग्स टू Sn क्रॉस Sn। दो मेंबर हमने ले लिए जो यहाँ से बिलोंग करते हैं। नाउ f ऑफ ए बी ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन एंड सी डी, दिस ये क्या होगा, एफ ऑफ ए सी बी डी ऑर्डर्ड पेयर है। सो फर्स्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकंड वाला सेकंड से हो जाएगा। नाउ ये किस तरीके से डिफाइन किया गया है, हमारा इन दोनों का प्रोडक्ट, दैट इज ए सी बी डी। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, हमें यहां पर दिखाना है, मतलब हमें फाइंड करना है एफ ऑफ ए बी ऑपरेशन एफ ऑफ सी डी। नाउ अब हम ये निकाल लेते हैं एंड ये वाला मेंबर एफ ऑफ ए बी क्या है, एफ ऑफ ए बी एंड ये डॉट प्रोडक्ट ही है एंड एफ ऑफ सी डी, दिस ये क्या होगा ए बी, दिस इज सी डी। अब ये दोनों हमारे कब इक्वल हो सकते हैं, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होने के लिए दिस मस्ट बी इक्वल्स टू दिस, ए सी बी डी इक्वल्स टू ए बी सी डी। नाउ ए एंड ए बी सी डी ये सभी मेंबर Sn में बिलोंग करते हैं। Sn एक ग्रुप है तो ऑब्वियसली इनके इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे। देन प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स एंड पोस्ट मल्टीप्लाई बाय डी इनवर्स, तो इम्प्लीकेशन आएगी सी बी इज इक्वल्स टू बी सी। अगर हमारी ये कंडीशन फुलफिल होती है, देन हम कहेंगे कि ये एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। सो इसके लिए हम क्या कंसीडर करते हैं, n के वैल्यू मान लीजिए 3 कंसीडर कर ली। अब बात होगी S3 में। नाउ अब मान लीजिए कि B को कंसीडर किया गया 1 3 एंड C को कंसीडर किया गया 1 2। सो C B की वैल्यू क्या होगी 1 3 2 एंड B C की वैल्यू क्या होगी 1 2 3। ये दोनों तो इक्वल नहीं है। जब हमने n की वैल्यू 3 कंसीडर की एंड B एंड C को ये कंसीडर किया, तब ये हमारे इक्वल नहीं है। जब ये हमारे इक्वल नहीं है, इट मींस F इज नॉट ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। F एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म तो नहीं है, जिसकी वजह से फर्स्ट ऑप्शन हुआ हमारा इनकरेक्ट। नाउ सेकंड में क्या बोला गया, डेल्टा इज अ सब ग्रुप ऑफ Sn क्रॉस Sn एंड डेल्टा क्या है, डेल्टा इज द कलेक्शन ऑफ दोज मेंबर्स G वेयर G बिलोंग्स टू Sn। नाउ डेल्टा हमें डिफाइन है G वेयर G बिलोंग्स टू Sn। अब हमें इस डेल्टा को सब ग्रुप दिखाना है Sn क्रॉस Sn का। Sn क्रॉस Sn का सब ग्रुप दिखाना है। अब सब ग्रुप दिखाने के लिए क्या होता है, हम A और B कोई दो मेंबर डेल्टा से कंसीडर करें और A B इनवर्स अगर हम डेल्टा में शो कर दें, देन हो जाएगा कि डेल्टा इज अ सब ग्रुप। नाउ अब हमें दो मेंबर कंसीडर करने होंगे। हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट
x belongs to delta and y belongs to delta, where x and y both belongs to Sn. Now, अब x और y हमारे Sn में बिलोंग करते हैं. अब हमारा मेन मोटिव क्या है? x and y inverse. This is x and y inverse. ये क्या हो जाएगा? xy inverse. ये हो गया हमारा. अब देखिए, x भी हमारा Sn में है, y भी हमारा Sn में है, और Sn एक ग्रुप है. अगर ग्रुप है तो y इनवर्स भी हमारा Sn में होगा. y इनवर्स जब Sn में होगा, x भी Sn में है, सो बाय क्लोजर एक्स वाई इनवर्स भी Sn में होगा. एक्स वाई इनवर्स हमारा Sn में है, सो यहाँ ये कहाँ बिलोंग करेगा? जब भी g हमारा Sn में बिलोंग करता है तो g का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो डेल्टा में बिलोंग करेगा. ये डेल्टा में बिलोंग किया. जब ये डेल्टा में बिलोंग किया, इट मीन्स डेल्टा इज सब ग्रुप. डेल्टा इज सब ग्रुप. डेल्टा हमारा सब ग्रुप बन गया. सेकेंड ऑप्शन हुआ हमारा करेक्ट. सो सेकेंड ऑप्शन है करेक्ट. नाउ थर्ड में बोला गया डेल्टा इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Sn क्रॉस Sn. डेल्टा नॉर्मल सब ग्रुप होगा. अब नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने के लिए क्या होता है? लेट H अगर कोई भी सब ग्रुप है G का, H अगर G का सब ग्रुप है तो G मान लिया हमने G में बिलोंग किया, H हमारा H में है, तो G इनवर्स अगर H में बिलोंग कर जाए देन हम कहेंगे H इज नॉर्मल इन G. नाउ अब हमें चेक करना है कि डेल्टा मेंबर जो है, डेल्टा जो डिफाइन किया गया है वो हमारा नॉर्मल है या नहीं. नाउ हमने कंसीडर किया कि अब हमें मेंबर्स लेने हैं, तो हमने मान लिया जी जी हमारा बिलोंग कर रहा है डेल्टा में, और एक्स वाई हमने Sn क्रॉस Sn से ले लिया. नाउ एक्स वाई जब हमने Sn क्रॉस Sn से लिया, अब हमारा मेन मोटिव क्या है? एक्स वाई जी एंड एक्स वाई इनवर्स, इसको हम दिखाना चाह रहे हैं डेल्टा में. ये हमें क्लेम करना है. हम ये शो करना चाह रहे हैं कि क्या ये डेल्टा में बिलोंग करेगा. वी नीड टू चेक. हमें ये चेक करना है. सो ये हम चेक कर रहे हैं. सो ये क्या हो जाएगा? देखिए, एक्स वाई जी एक्स इनवर्स वाई इनवर्स, ये ओवरऑल क्या आएगा? एक्स वाई एक्स इनवर्स, नो एक्स जी एक्स इनवर्स एंड वाई जी वाई इनवर्स. अब देखिए, अगर इसको डेल्टा में बिलोंग करना है तो फर्स्ट कंडीशन है कि दोनों मेंबर्स को Sn में होना होगा. अब ये दोनों मेंबर हमारे Sn में तो है क्योंकि Sn ग्रुप है. नाउ सेकेंड कंडीशन क्या है कि दोनों मेंबर्स को सेम होना होगा. अगर डेल्टा में बिलोंग करना है तो एक्स जी एक्स इनवर्स मस्ट इक्वल टू वाई जी वाई इनवर्स. हमें ये चेक करना होगा. जैसा हमने फर्स्ट ऑप्शन में कंसीडर किया, n की कोई वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं. लेट हमने मान लिया n इज 3. अगर n 3 है, सो x को मान लेते हैं 1 2 एंड y को मान लेते हैं 1 3 एंड h हमारा बिलोंग कर रहा है, h हमारा Sn का ही मेंबर है, तो h नहीं सॉरी g को हम कंसीडर कर लेते हैं 2 3. सो एक्स जी एक्स इनवर्स, ये क्या होगा? 1 2 2 3 1 2. सो दिस इज इक्वल्स टू 1 3 and y inverse, so 1 3 2 3 and 1 3. this will be equals to 1 2. बट ये दोनों तो इक्वल नहीं है. जब ये दोनों इक्वल नहीं है, इससे क्या मीनिंग है? एक्स जी एक्स इनवर्स इज नॉट इक्वल्स टू वाई जी वाई इनवर्स. इट मीन्स डेल्टा इज नॉट नॉर्मल सब ग्रुप. डेल्टा नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है. दैट्स वाई थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ.
थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट। अब फोर्थ में क्या बोला गया कि डेल्टा नॉर्मल सब ग्रुप हमारा बनेगा इफ एन इज प्राइम, जबकि जो भी हमने थर्ड ऑप्शन चेक करने के लिए एन की वैल्यू 3 ली है, 3 इज अ प्राइम नंबर, जिसके लिए भी वो हमारा नॉर्मल सब ग्रुप नहीं बना। दैट्स वाई फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट हुआ। सेकेंड ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। और जो भी क्वेश्चन हमने बाकी ग्रुप थ्योरी के किए हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।